हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को, जो कि एसएससी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2024 में इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये साइंस का जो लेक्चर मैंने सीरीज स्टार्ट किया था उसका लेक्चर 5 है, और मैंने इसके पहले लेक्चर 1 to 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। तो उसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे आप मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट होगा साइंस फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, उस प्लेलिस्ट से वो सारे टॉपिक्स को, वो सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, जीडी, सभी के प्रीवियस ईयर में जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, और जो भी टॉपिक्स जीके या फिर साइंस के हो जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस टॉपिक को भी कंप्लीट डिटेल्स के साथ आप लोगों को उसका वीडियो मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। और इसके पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें, ताकि वहां से आप पीडीएफ को रिवाइज कर पाएंगे। और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के टॉपिक को कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद मैं लास्ट में एसएससी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से सीजीएल 2024 में, उसे भी डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखें। तो इस वीडियो में आज बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जो बार बार रिपीट होंगे, तो मैं उस टर्म को एक बार एक्सप्लेन करूँगी, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि बार बार एक्सप्लेन करने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, और अगर समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, कौन थे? लिनियन, जिन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे क्या किया, डिवाइड किया, किस बेसिस पे? नंबर के बेसिस पे। यानी कि जो भी ग्रुप में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उसको सबसे पहले रखा, उसके बाद छोटे वाले को, उसके बाद आगे और छोटे वाले को। यानी कि अगर वेन डायग्राम से समझें तो सबसे पहले एक बड़ा सा ग्रुप को बनाया, उसके बाद उसके अंदर आने वाले ग्रुप को उसके अंदर बनाया, उससे छोटा, उस तरह से इस बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे डिवाइड किया। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले क्या है? डोमेन, उससे छोटा क्या है? किंगडम, और उससे छोटा है फाइलम, इसके बाद है क्लास, उसके बाद है ऑर्डर, उसके बाद है फैमिली, जीनस, और सबसे छोटा है स्पीसीज। यानी कि अगर वेन डायग्राम से देखें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा डोमेन, उसके बाद हो जाएगा किंगडम, इसके बाद हो जाएगा फाइलम, उससे छोटा हो जाएगा क्लास। इसी तरह से इन्होंने नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे डिवाइड किया। तो ये था लिनियस का क्लासिफिकेशन। उसके बाद आए साइंटिस्ट, कौन थे? आर.एच. व्हिटकर। ये हैं आर.एच. व्हिटकर, रॉबर्ट व्हिटकर, जिन्होंने 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया। और इसमें इन्होंने किस बेसिस पे डिवाइड किया? तो इनका बेसिस था सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। यानी कि सिमिलर कैटेगरीज वाले को एक ग्रुप में रखा, फिर दूसरे कैटेगरी के जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको अलग ग्रुप में रखा। तो इस तरह से इन्होंने, इनका क्या था, 5 किंगडम था, जिसमें था सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम को इन्होंने क्लासीफाई किया आर.एच. व्हिटकर ने 1969 में। तो इस तरह से देख सकते हैं कि लिनियन ने जो डिवाइड किया था, क्लासिफिकेशन किया था, उनका बेसिस था नंबर के बेसिस पे, नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे। और जो आर.एच. व्हिटकर ने जो प्रपोज किया अपना क्लासिफिकेशन, उसमें उनका बेसिस था कि सिमिलर कैटेगरी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सारे ऑर्गेनिजम्स को एक कैटेगरी में इन्होंने डाला। तो इसमें सबसे पहले है क्या? मोनेरा। तो मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? इसमें प्रोकैरियोट्स आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और फंजाई में फंगस ये सब आएंगे, प्लांटी में प्लांट्स आएंगे, और एनिमेलिया में एनिमल्स आएंगे। तो यहाँ पे 2 टर्म है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। सपोज यहाँ पे एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं
और यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि जो यूकैरियोटिक होता है उसमें डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि यूकैरियोटिक जो होगा उसका न्यूक्लियस इस तरह से बाउंड्री, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना हुआ होगा, यानी न्यूक्लियर के अंदर का जो सब्सटेंस होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये दोनों क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसके कारण न्यूक्लियस का अंदर का मटेरियल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का मटेरियल दोनों सेपरेटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक होता है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर का जो ये होगा मटेरियल होगा, सपोज ये न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है और ये है, अलग अलग कलर से मैं बनाती हूँ, और ये है ये साइटोप्लाज्म का अंदर का मटेरियल है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो होते हैं वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण जो साइटोप्लाज्म के अंदर का मटेरियल है और न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है वो अच्छे से सेपरेट रहते हैं। तो ये अंतर होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। उसके बाद क्या है कि जो प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, यानी यूकैरियोटिक सेल का होगा, इसमें यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल वाले होंगे। तो याद रखना है जो प्रोकैरियोटिक जो मोनेरा होगा ग्रुप ऑफ एनिमल्स, उसमें कैसे एनिमल्स आएंगे जिनका सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यानी उसमें न्यूक्लियस है जो वेल डिफाइंड नहीं है। और जो प्रोटिस्टा है उसमें आएगा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यानी जो सेल होंगे इसके वो यूकैरियोटिक होंगे, इसमें न्यूक्लियस है जो वेल डिफाइंड होगा लेकिन उसका जो सेल होगा सिंगल सेल होगा। और फंजाई में तो आपको पता चल रहा होगा कि फंजाई यानी फंगस वाले आएंगे इसमें, और प्लांटी में प्लांट्स वाले, और एनिमलिया में एनिमल्स सारे आएंगे। आगे चलते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म को आप लोग को अच्छे से याद रखना है। तो अब यहाँ पे डायग्राम से देख लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को RGV टक्कर ने किस तरह से क्लासिफाई किया। तो इन्होंने मोनेरा ग्रुप को डिवाइड किया, फिर प्रोटिस्टा बनाया, फिर फंजाई, फिर प्लांट्स और एनिमलिया, इस तरह के ग्रुप्स को डिवाइड किया उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या था, जो लिनियन ने क्लासिफाई किया था उसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप था वो क्या था एनिमल का, वो क्या था, किंगडम था। उसके बाद क्या था, फाइलम था, क्या था, फाइलम, और उसके बाद क्या था, क्लास। तो इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले किंगडम को देखेंगे। तो किंगडम में जितने भी किंगडम है सभी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले किंगडम कौन सा है, किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा में जैसा कि ऊपर में मैंने बताया कि उसमें किस टाइप के एनिमल्स आते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल वाले एनिमल्स आते हैं। तो इसमें हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक वाले होंगे और उसमें क्या होगा, सेल वॉल भी प्रेजेंट होगा। और जो सेल वॉल होता है मोनेरा किंगडम का, वो क्या से बना होता है, वो एमिनो एसिड और पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है। और इसमें जो मेन एग्जाम्पल्स इसके होते हैं वो कौन से होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। यानी कि मोनेरा किंगडम में सभी टाइप्स के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो इसमें आते हैं। और जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, एमिनो एसिड और पॉलीसेकेराइड से बना होता है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं और कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। यानी कि हेटेरोट्रॉफिक यानी कि जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स भोजन के लिए क्या करते हैं, प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को खाते हैं। तो उसी तरह से हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक यानी कि जो भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, वैसे भी बैक्टीरिया इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का यहाँ पे इमेज ही मैंने लगाया है। तो मैंने सारे ही किंगडम और क्लास, फाइलम जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है सभी का यहाँ पे फोटो भी यहाँ पे लगाया है ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। तो बैक्टीरिया इस किंगडम में
आता है। और मोनेरा किंगडम का सबसे मेन एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया। इसमें सभी टाइप्स के बैक्टीरिया इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद जो बैक्टीरिया है उसे अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग, शेप के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो इसमें 4 टाइप्स के बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है। इसमें सबसे पहले कोकस, अगर प्लूरल में बोलेंगे तो कोकी। और ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, तो इसका शेप होता है स्फेरिकल। इसके बाद है बैसिलस, जिसका प्लूरल होता है बैसिली, इसका शेप होता है रॉड शेप्ड का। इसके बाद है विब्रियम, जिसका प्लूरल होता है विब्रियो, इसका शेप होता है कॉमा शेप्ड का। और इसके बाद है स्पाइरलम, इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है स्पाइरल शेप का। तो ये 4 टाइप्स के बैक्टीरिया को यहाँ पे शेप के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। तो ये था मोनेरा किंगडम। अब आगे चलते हैं प्रोटिस्टा किंगडम। तो प्रोटिस्टा किंगडम में क्या था, प्रोटिस्टा किंगडम में आते थे यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, यानी यूकैरियोटिक हो गया और यूनिसेलुलर, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ग्रुप आते थे प्रोटिस्टा किंगडम में। और इसमें क्या होता है, इसमें सीलिया होता है और फ्लैजिला होता है, जो कि मोबिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो आगे हम लोग इमेज में देखेंगे कि सीलिया फ्लैजिला क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है प्रोटिस्टा में, वो सेल डिफ्यूजन के माध्यम से होता है और जाइगोट फॉर्मेशन के माध्यम से होता है। तो इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा एल्गी, अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और स्लाइमोड्स। ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं प्रोटिस्टा के। तो सीलिया फ्लैजिला क्या होता है, जैसे कि ये ऑर्गेनिजम्स है, तो इसमें सीलिया इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है मूवमेंट के लिए, इस तरह का होता है, इसमें लगा हुआ होता है इस तरह का। तो ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया सीलिया फ्लैजिला, जो कि प्रोटिस्टा में होते हैं और ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि पैरामीशियम है, इसमें छोटे छोटे क्या हैं, सीलिया लगे हुए हैं साइड साइड में। तो ये ही होते हैं सीलिया, जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये है स्लाइम मोड, ये है अमीबा, ये है यूग्लिना, ये है डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये है पैरामीशियम, ये है डाई एटम और ये है मैक्रो एल्गा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोटिस्टा के। आगे चलते हैं नेक्स्ट किंगडम पे, ये है किंगडम फंजाई। तो फंजाई में कौन सा इनमस आएगा, जितने भी टाइप्स के फंगस होते हैं वो आएंगे। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका फीचर क्या है, ये फिलामेंटस होते हैं, यानी इसमें फिलामेंट निकला हुआ होता है। जैसे कि ये सपोज ये ऑर्गेनिजम्स है, तो इसमें कुछ फिलामेंट इस तरह से निकले हुए होंगे। तो इस तरह के ये होते हैं, किस में आते हैं, फंजाई में। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, ईस्ट है, जो इसका एक्सेप्शन है, यानी कि जितने भी फंजाई होते हैं उसमें फिलामेंट निकला हुआ होता है, लेकिन जो ईस्ट होता है उसमें फिलामेंट नहीं होता है और ये सिंगल सेल्ड के होते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें सिलेंडर लॉन्ग थ्रेड लाइक कंस्ट्रक्शन होता है, जिसे हाइफा बोलते हैं। तो जो फिलामेंट होता है उसी को हाइफा बोलते हैं। ये पतला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलेंडर यानी पतला थिन, और ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हाइफा बोलते हैं। और बहुत सारे हाइफा के ग्रुप को, हाइफा के वेब को माइसीलियम बोलते हैं। तो याद रखना ये टर्म कि माइसीलियम किस में प्रेजेंट होता है, ये फंजाई किंगडम में माइसीलियम प्रेजेंट होता है, जो कि हाइफा के ग्रुप होता है। और हाइफा एक तरह का फिलामेंट होता है जो कि सिलेंडर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो फंजाई होते हैं उसका सेल वॉल किससे बना होता है, ये बना होता है पॉलीसेकेराइड और चिटिन से। जैसे कि किसमें देखा था हम लोगों ने, बैक्टीरिया में देखा था, जो कि मोनेरा किंगडम में था। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है किससे बना होता था, पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड से। लेकिन जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड और चिटिन से बना होता है। इसके बाद है जो फंजाई होते हैं वो सेप्रोफाइट होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो सेप्रोफाइट का मतलब होता है कि ये डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे डेड एनिमल्स को, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को वो खाते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना भोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स और एनिमल पे। इस तरह से जो फंजाई होते हैं सेप्रोफाइट्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। और जो फंजाई होता है वो समटाइम्स सिम्बायोन्ट्स भी होते हैं और समटाइम्स पैरासाइट्स भी होते हैं। तो सिम्बायोट्स का मतलब है कि जैसे कि 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और इससे क्या होगा कि इनका भोजन इससे प्राप्त होगा
और इनका भोजन इससे प्राप्त होगा। मतलब एक दूसरे को भोजन को फुलफिल करने के लिए एक दूसरे को हेल्प करके इस तरह से दोनों का काम चलता है। तो वैसे रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायंट्स। और पैरासाइट क्या होते हैं? तो सपोज कि ये एक ऑर्गेनिजम्स है, इस पे क्या होता है कि दूसरे एनिमल्स आकर रह रहे हैं, जैसे कि ये दूसरा एनिमल्स है वो इस पे आकर रह रहा है। तो ये क्या करेगा कि ये जो पहला एनिमल्स है जिस पे आकर रह रहा है उसके भोजन को, उसके बनाए हुए भोजन को ये खाएगा। इससे क्या होगा, जो जो जिस पे रह रहा है, जैसे कि ये जो रेड वाला मैंने बनाया उस पे रह रहा है दूसरा ऑर्गेनिजम्स, तो ये क्या करेगा, उसका भोजन खाएगा। उससे क्या होगा, उसे अपने भोजन की कमी होगी और उसमें उसका डिफिशियंसी हो जाएगा। तो पैरासाइट्स इस टाइप के होते हैं। तो एल्गी फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेप्रोफाइट भी होते हैं, यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को खाकर अपना भोजन कंप्लीट करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। फिर सिम्बायंट्स भी होते हैं, यानी म्यूचुअली किसी के साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से रहकर अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। और इस तरह से चार टाइप के होते हैं फंजाई। तो जो सिम्बायंट फंजाई होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है लाइकेन। इसमें क्या होता है, जो फंजाई होता है वो किसके साथ रहता है, किसके साथ एसोसिएट करता है? ये एल्गी के साथ एसोसिएट करता है। यानी कि जब फंजाई एल्गी के साथ सिम्बायंट रिलेशन में रहेगा तो उस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। और जब फंजाई जो है किसके साथ रहेगा, किसी प्लांट्स के रूट्स में रहता है और उसके हेल्प से एक दूसरे का भोजन कंप्लीट होता है, तो उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं माइकोराइजा। तो ये दोनों टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टर्म्स को याद रखना है। लाइकेन यानी फंजाई और एल्गी, और माइकोराइजा यानी फंजाई और हायर प्लांट्स का रूट्स। तो ये दोनों सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल है क्या क्या? इसका एग्जाम्पल है मोल्स, मशरूम है और ईस्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मशरूम है, इसमें फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद ये जो मोल्ड है इसमें भी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे हाइफा बोलते हैं, और हाइफा के ग्रुप को बोलते हैं माइसीलियम। तो मशरूम में भी हाइफा है, फिलामेंट है, और मोल्ड में भी है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि ईस्ट है जो एक्सेप्शन है, इसमें फिलामेंट नहीं होता, ये यूनिसेलुलर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ईस्ट है इसमें क्या है, एक भी फिलामेंट नहीं निकला हुआ है। ये जो ईस्ट है इसमें फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये इसका फंजाई का एक्सेप्शन है जिसमें फिलामेंट नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट किंगडम पे चलते हैं, किंगडम प्लांटी। तो प्लांटी में क्या आएगा, प्लांटी में क्या आएंगे, प्लांट्स वाले जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आएंगे। तो इसका सबसे मेन फीचर क्या होता है, ये तो यूकैरियोटिक होते हैं, और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट तो पता ही होगा, जो ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं प्लांट्स में वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद प्राप्त करते हैं। और समटाइम्स ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक यानी कि समटाइम्स ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि अपना भोजन क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाकर या इस तरह से अपना भोजन कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आपने लोगों ने सुना होगा पीचर प्लांट। पीचर प्लांट जो होता है वो क्या होता है, कार्निवोरस होता है। ये अपना भोजन क्या करता है, कहाँ से प्राप्त करता है, ये ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करके उसे खाकर अपना भोजन को कंप्लीट करता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे ये होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो कि अपना भोजन को दूसरे एनिमल्स को, कीड़े मकोड़े को कैप्चर करके खाते हैं और उससे उनका भोजन पूरा होता है। तो वैसे प्लांट्स आ जाएंगे हेटेरोट्रॉफिक में। इसका एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। और इसमें क्या होता है, जो सेल वॉल होता है मेनली किससे बना होता है, ये सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। अब हम लोग देखेंगे एनिमेलिया किंगडम को, जिसमें एनिमल्स आते हैं। तो इसका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होता है, ये यूकैरियोट्स होते हैं और ये मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। और ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और इसमें सेल वॉल नहीं होता। हेटेरोट्रॉफिक यानी अपना भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है,
ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, और इनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो होलोजोइक होता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? तो वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कि इंजेशन प्रोसेस होता है, यानी कि फूड को इंटर करने का प्रोसेस उसे कहते हैं इंजेशन, फूड को लेने का प्रोसेस इंजेशन कहलाता है। और उसके बाद वो जो फूड होता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए इंटरनल कैविटी का यूज किया जाता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो ये दोनों जो प्रोसेस जिसमें होता है इंजेशन और डाइजेशन का, उस प्रोसेस वाले मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? होलोजोइक बोलते हैं। तो जो एनिमलिया किंगडम होता है वो कैसा होता है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ये होता है होलोजोइक। और इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें क्या आते हैं? तो ये था एनिमलिया किंगडम। तो एनिमलिया किंगडम्स में बेसिकली क्या आ जाएंगे? एनिमल्स आ जाएंगे, जैसे ह्यूमन बींग्स, फिशेस, बर्ड्स, ये सब सभी एनिमलिया किंगडम में आएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब एनिमलिया किंगडम जो है, तो इसमें जो 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा किंगडम है? एनिमलिया किंगडम है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग एनिमलिया किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अभी किसके बारे में डिस्कस किया? किंगडम को डिस्कस किया। जितने भी किंगडम थे उसे डिस्कस कर लिया। कौन कौन से किंगडम थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। तो 5 किंगडम थे। तो अब 5 किंगडम में से जो एनिमलिया किंगडम है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनिमलिया किंगडम को फर्दर किस में क्लासिफाई किया जाएगा? फाइलम में क्लासिफाई किया जाएगा, क्योंकि किंगडम को पढ़ने के बाद इसके नीचे कौन सा कैटेगरी आता है? इसके नीचे आता है फाइलम। तो अब हम लोग किस में आएंगे? फाइलम में आएंगे। तो एनिमलिया किंगडम को क्लासिफाई किया गया है आगे का फाइलम में, जिसमें है पोरीफेरा, जिसमें आते हैं स्पॉन्ज, क्नाइडेरिया जिसमें आते हैं जेलीफिश, कोरल्स, प्लेटीहेलमिन्थस जिसमें आते हैं फ्लैट बॉम्ब्स, नेमाटोडा जिसमें आते हैं राउंड बॉम्ब्स, एनेलिडा जिसमें आते हैं सेगमेंटेड बॉम्ब्स, आर्थ्रोपोडा जिसमें आते हैं इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स। उसके बाद है मोलस्का जिसमें आते हैं स्नेल्स और स्क्वेड्स, और इकाइनोडर्माटा, इसके बाद इसमें आते हैं स्टारफिश और सी अर्किन्स, और है कोडाटा जिसमें आते हैं वर्टिब्रेट्स। तो ये सारे कैटेगरी थे किसके? एनिमलिया किंगडम के फाइलम का कैटेगरी। तो इसमें फिर से देख लेते हैं। पोरीफेरा है, क्नाइडेरिया है, प्लेटीहेलमिन्थस है, नेमाटोडा है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्माटा है और कोडाटा है। तो ये सारे फाइलम थे। अब इसमें से क्या करेंगे? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तो कौन कौन से हैं, इसे मैं इरेज करती हूँ सबसे पहले। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलम है वो है कौन कौन सा? ये है आर्थ्रोपोडा, और ये क्या है? कोडाटा, यानी वर्टिब्रेट्स। तो ये दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सारे फाइलम के बारे में थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा और कोडाटा के बारे में, क्योंकि यहाँ से डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। तो देख लेते हैं सारे फाइलम को। तो सबसे पहले है पोरीफेरा। इसमें कौन सा लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं? इसमें स्पॉन्ज आते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसका फीचर होता है मल्टी सेलुलर ये होते हैं, और इसका जो बॉडी होता है वो पोरस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है किसका? स्पॉन्ज का। इसमें जो इसका बॉडी है वो कैसा दिख रहा है? ये पोरस बॉडी दिख रहा है। इसमें बहुत सारे होल होते हैं, छिद्र होते हैं। तो इसका बॉडी इस तरह का होता है। अब इसका एग्जाम्पल्स है, इसमें स्पॉन्ज के ही अलग अलग वेराइटी होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से जो लिखा है उस वर्ड को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ही एग्जाम्पल्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बाथ स्पॉन्ज है जिसे बोलते हैं यूस्पोंजिया, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है जिसे बोलते हैं स्पॉन्जिला, और ग्लास स्पॉन्ज है जिसे बोलते हैं हेक्सा कैटिनेलिडिया, और वेनस फ्लावर बास्केट जिसे बोलते हैं यूप्लेक्टेला, और ग्लास रोप स्पॉन्ज होता है उसे बोलते हैं हाइलोनिवा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पोरीफेरा के। तो इसमें याद रखना है कि इसके बॉडी कैसे होते हैं? पोरस होते हैं। और भी एग्जाम्पल है जिसमें है ट्यूबुलर मैराइन स्पॉन्ज जिसे साइकन बोलते हैं, बोरिंग स्पॉन्ज जिसे कैलियोना बोलते हैं, और स्मॉल ट्यूबुलर मैराइन स्पॉन्ज जिसे बोलते हैं ल्यूकोसोलेनिया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं किसके? स्पॉन्ज के। पोरीफेरा फाइलम है
एनिमेलिया किंगडम के अंदर जो पोरीफेरा फाइलम है उसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं कौन कौन से, यूस्पोंजिया, स्पोंजिला, हेक्सा कैटिनेलेडिया, यूप्लेक्टेला, हाइलोनीमा, साइकन, कैलियोना और ल्यूकोसोलेनिया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं पोरीफेरा के। नेक्स्ट फाइलम देखते हैं, फाइलम कौन सा, सिलेंट्रेटा, इसे कैनेडेरिया भी बोलते हैं। इसमें मेनली आते हैं जेलीफिश और कोरल्स। तो इसका फीचर क्या होता है, इसका जो सिमेट्री होता है, ये इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं यानी वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स होते हैं इसमें। और इसका सिमेट्री होता है जो रेडियल होता है, रेडियल सिमेट्री यानी कि अगर ये इस तरह का जो सर्कल है तो इसमें सेंटर होगा, तो सेंटर के एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर इसे डिवाइड करें इस तरह से तो ये हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड होगा। यानी सेंटर के एक्सिस से किसी भी डायरेक्शन में अगर डिवाइड करेंगे तो ये हाफ ऑफ पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाता है, तो इसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो इसमें होता है रेडियल सिमेट्री। और इसमें क्या होता है, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, यानी इसमें जो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो स्टिंगिंग होते हैं यानी डंक मारने वाले होते हैं। और इसका यूज किस में करते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं किस में यूज करते हैं, ये यानी कि ये प्रे करने में यूज करते हैं या फिर प्रेडेटर से बचने में यूज करते हैं। यानी किसी को अगर शिकार करना है तो वो डंक मार के शिकार कर लेंगे, या फिर अगर बचना है प्रेडेटर से या किसी शिकारी से बचना है तो उसमें भी अपने स्टिंगिंग सेल्स का यूज करते हैं बचने के लिए। तो इसका ये काम होता है इसके स्टिंगिंग सेल्स का। इसका एग्जाम्पल होता है सी एनिमोन्स और हाइड्रा। तो इसमें मेनली याद रखना है जो सिलेंट्रेटा होता है, कैनेडेरिया होता है, इसका एग्जाम्पल्स में होता है जेलीफिश, कोरल्स, सी एनिमोन्स और हाइड्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जेलीफिश है और इस तरह से और भी है हाइड्रा और ये सब हो गए सी एनिमोन्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेलिमंथस, यानी कि इसमें आते हैं फ्लैट बॉम्ब्स। इसका फीचर होता है ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं और इसका जो एनिमल्स का जो सिलोम होता है वो एसिलोमेट होता है। तो एसिलोमेट का मतलब क्या होता है, तो सेल के अंदर क्या होता है, 3 जर्म्स लेयर होते हैं। तो जो सबसे बाहर वाले हो गए उसे बोलते हैं ये बोलते हैं इक्टोडर्म, और जो बीच वाले होते हैं उसे मेजोडर्म बोलते हैं, और सबसे अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इंडोडर्म बोलते हैं। तो ये 3 लेयर होते हैं सेल के, 3 जर्म्स लेयर होते हैं, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेजोडर्म। बाहर वाले को इक्टोडर्म, बीच वाले को मेजोडर्म, बाहर वाले को इक्टोडर्म, बीच वाले को मेजोडर्म और अंदर वाले को इंडोडर्म। तो ये जो मेजोडर्म होता है बीच वाला, वो क्या करता है, वो कैविटी क्रिएट करता है। यानी कि अगर ये सेल है इस तरह से और ये मेजोडर्म है, तो मेजोडर्म जो होगा वो किस तरह का हो जाएगा, मैं बनाती हूँ मेजोडर्म को। तो जो बीच वाला जो मेजोडर्म है वो इस तरह से कैविटी क्रिएट कर देता है, यानी कि इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, कैविटी क्रिएट हो गया, खाली हो गया, ये है मेजोडर्म, तो ये कैविटी क्रिएट हो गया। तो इस कैविटी को ही क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। ये जो कैविटी क्रिएट हुआ इस तरह से मेजोडर्म में, वो ही क्या कहलाता है, सिलोम कहलाता है। और ये बीच वाले का अंदर का जो है वो क्या कहलाता है, इंडोडर्म। ये हो गया बाहर का एक्टोडर्म, और जो बीच वाला मेजोडर्म था उसने कैविटी क्रिएट कर दिया, इस तरह से यहाँ पे कैविटी क्रिएट हो गया। तो जो कैविटी क्रिएट होता है, ये जो कैविटी है इसी को क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ये सिलोम क्रिएट हो गया, कैविटी जो होता है उसी को सिलोम बोलते हैं। तो जिस भी एनिमल्स में सिलोम प्रेजेंट होता है, कैविटी प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं सिलोमेट एनिमल्स। और जिस भी एनिमल्स में ये सिलोम या फिर कैविटी जिसे बोलेंगे वो प्रेजेंट नहीं होता है, वो उसे बोलते हैं एसिलोमेट एनिमल्स। तो यहाँ पे जो प्लेटीहेलिमंथस जो होता है वो क्या होता है, ये एसिलोमेट होते हैं और इसका बॉडी होता है सॉफ्ट बॉडीड। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो यहाँ पे जो एनिमल्स का फोटो जो लगा हुआ है वो कैसे है, सॉफ्ट बॉडीड दिख रहे हैं। तो ये होते हैं प्लेटीहेलिमंथस, इसमें फ्लैट बॉम्ब्स आते हैं। इसका एग्जाम्पल है टैप बॉम्ब्स,
फैसियोला जिसे लिवर फ्लॉक बोलते हैं, टैनिया सैगिनेटा जिसे बीफ टैपवर्म बोलते हैं, फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म जिसे प्लैनेरिया बोलते हैं, और ओपिस्टोचिस। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं प्लेटीहेलमिंथस के। तो आप लोगों को रेड कलर वाले ही वर्ड पे ध्यान देना है, इसी से एग्जाम्स में इसी नेम से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद है फाइलम नेमेटोडा, जिसमें क्या आते हैं, राउंड वर्म्स आते हैं। इसका जो बॉडी होता है वो अनसिगमेंटेड होता है। सिगमेंटेड और अनसिगमेंटेड में क्या डिफरेंस है, तो ये सपोज ये बॉडी है, तो इसमें जो सिगमेंट बना होता है तो वैसे बॉडी वाले को बोलते हैं सिगमेंटेड बॉडी, और ऐसे एनिमल्स जिसमें सिगमेंट नहीं होते हैं उसे बोलते हैं अनसिगमेंटेड। तो यहाँ पे जो राउंड वर्म्स है, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो बॉडी है वो सिगमेंटेड नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन बॉडी दिख रहा है। इसीलिए जो नेमेटोडा होगा जिसमें राउंड वर्म्स आएंगे उसमें उसका बॉडी कैसा होता है, अनसिगमेंटेड होता है। और कैसा होता है, सिलेंड्रिकल वर्म्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका जो बॉडी है इस तरह का सिलेंड्रिकल है, ऐसे इस तरह से बना हुआ है, सिलेंडर जैसा बना हुआ है। तो ये इसका बॉडी कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है और अनसिगमेंटेड होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं बीफ वर्म्स, फाइलेरियल वर्म्स, अस्कैरिस, पिन वर्म्स, थ्रेड वर्म्स, हार्ट वर्म्स और ट्रिकनीनेला। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, नेमाटोडा के, जिसमें राउंड वर्म्स आते हैं। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम एनालिडा। तो एनालिडा में कैसे एनिमल्स आएंगे, इसमें सिगमेंटेड वर्म्स आते हैं। यानी कि जो इसका जो बॉडी है, यहाँ पे पिक में देख सकते हैं, फोटो में देख सकते हैं कि इसका जो बॉडी है कैसा है, सिगमेंटेड है, यानी सिगमेंट इस तरह से बना हुआ है इसके बॉडी पे, तो ये सिगमेंटेड हो गया है। तो एनालिडा में कैसा आ जाएगा, सिगमेंटेड वर्म्स आ जाएंगे, और इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, अर्थ वर्म्स हो जाएगा। तो एनालिडा में याद रखना है, इसका एग्जाम्पल्स है अर्थ वर्म्स। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं और स्पाइडर्स आते हैं। इसका जो बॉडी होता है सिगमेंटेड होता है, और इसमें कैसे अपेंडेजेस होते हैं, ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं। तो ज्वाइंट अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो अपेंडेजेस को समझना है क्या होता है। तो ये क्या है, सपोज ये मेन बॉडी पार्ट है। तो मेन बॉडी पार्ट से जो निकले होते हैं, लिम्स निकले होते हैं, जिस तरह से हम लोगों का क्या है, मेन बॉडी पार्ट से हम लोगों का हैंड और लेग्स निकला हुआ है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, अपेंडेजेस होते हैं। तो उसी तरह से जो आर्थ्रोपोडा में जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स ये सब होते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, तो ये जो इंसेक्ट है इसमें क्या है, मेन बॉडी पार्ट है, और इसमें बहुत सारे इसमें इसके लिम्स निकले हुए हैं, तो ये इसके क्या हो जाते हैं, अपेंडेजेस होते हैं। तो ये अपेंडेज हो गया। अब इसका जो आर्थ्रोपोडा का जो अपेंडेज होता है वो ज्वाइंट होता है, यानी कि इस तरह का जो मेन बॉडी पार्ट है, ये मेन बॉडी पार्ट है, और इसका जो अपेंडेज है ये ज्वाइंट होगा, एक दूसरे से इंटरनली ज्वाइंट होता है, ताकि इन्हें मूवमेंट करने में आसानी हो। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है आर्थ्रोपोडा का, इंपॉर्टेंट ज्वाइंट अपेंडेजेस इसमें होते हैं। उसके बाद इसमें है कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज का मतलब है कि हम लोगों का क्या होता है, नॉर्मल आइज होता है, लेकिन जो आर्थ्रोपोडा के अंदर जो आइज होते हैं, इसकी जो आंखें होती है वो इस तरह के बहुत सारे सेल से बनी होती है, जिससे कि ये वाइड एरिया को कवर कर पाते हैं, वाइड एरिया को देख पाते हैं। तो इस तरह के आइज होते हैं इनमें, जिसे बोलते हैं कंपाउंड आइज। तो आर्थ्रोपोडा का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें सिगमेंटेड बॉडी होते हैं, ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं और कंपाउंड आइज होता है। और ये जो फाइलम है वो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, इसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स प्रेजेंट हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, आर्थ्रोपोडा के, देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे वैरायटी के इंसेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। इसमें आते हैं स्नेल्स और स्क्वेड्स। इसका जो बॉडी होता है सॉफ्ट बॉडी होता है, और इसके साथ क्या होता है, इसमें सेल्स होते हैं। सेल्स यानी कि इसका जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये क्या है, स्नेल्स है। इसके अंदर सॉफ्ट बॉडी है, लेकिन उसके ऊपर कैसा है, एक सेल है, इस तरह से कवर्ड है ये। और ये किससे बना हुआ होता है, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, यानी कि जो मोलस्का होता है उसका जो सेल उसमें प्रेजेंट होते हैं वो बने होते हैं किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्माटा।
इसका एग्जाम्पल होता है स्टारफिश और सी ऑर्चिन्स। इसमें कैसे एनिमल्स आते हैं? मराइन एनिमल्स आते हैं। मराइन यानी कि खारे पानी में रहने वाले एनिमल्स इसमें होते हैं। और इसमें भी रेडियल सिमेट्री होता है और इसका जो स्किन होता है वो स्पाइनी होता है, यानी कांटेदार होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो ये स्टारफिश है उसके पूरे बॉडी पे क्या है? स्पाइनी स्किन है, यानी कांटेदार स्किन पूरे पे बना हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं फाइलम पे। फाइलम कौन सा? कोर्डाटा। तो कोर्डाटा में कौन सा आएगा? वर्टिब्रेट्स आएंगे, यानी उसमें क्या प्रेजेंट होगा? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। तो नोटोकॉर्ड यानी कि बैकबोन इसमें प्रेजेंट होते हैं, बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो कोर्डाटा का ये मेन फीचर होता है। इसका एग्जांपल होता है फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो एम्फीबियंस उसे बोलते हैं जो कि लैंड पे और वाटर में दोनों प्लेस पे जो रह सकता है उसे एम्फीबियंस बोलते हैं। रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले। तो इस तरह के एनिमल्स इसमें कोर्डाटा में आते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड यानी बैकबोन प्रेजेंट होते हैं। ये सारे एग्जांपल्स है वर्टिब्रेट्स के। ये है रेप्टाइल्स, ये है बर्ड्स, ये है मैमल्स, ब्लू व्हेल, ये है फिशेस, ये है एम्फीबियंस और ये है ग्राउंड डॉग, एक तरह का गिलहरी है ये सारे आते हैं कोर्डेट्स में, यानी वर्टिब्रेट्स में। नेक्स्ट फाइलम है हेमिकोर्डेट्स। ये मराइन एनिमल्स होते हैं इसमें, और ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं कोर्डेट्स से, यानी जो कोर्डेट्स होता है, वर्टिब्रेट्स होता है, उसी के जैसा इसका कैरेक्टर्स मिलता जुलता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं बैलेनोग्लोसस और साइक्लोग्लोसस। ये दो हेमिकोर्डेट्स होते हैं और इसका यहाँ पे मैंने फोटो लगाया है। ये है साइकोग्लोसस, ये है सेफ्लोडिस्कस और ये है बैलेनोग्लोसस। ये सारे हेमिकोर्डेट्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि किंगडम के बाद हम लोगों ने देखा एनिमेलिया किंगडम के फाइलम को देखा। तो एनिमेलिया किंगडम के जितने भी फाइलम थे उसमें मैंने बताया था कि दो फाइलम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सा? एक था आर्थ्रोपोडा जो कि लार्जेस्ट फाइलम है, आर्थ्रोपोडा ये लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें क्या आते थे? इंसेक्ट्स आते थे। और एक फाइलम था कोर्डेट्स, ये थोड़ा कोर्डेट्स थे, सॉरी मैं इसे फिर से लिखती हूँ। तो एक था आर्थ्रोपोडा और एक दूसरा क्या था? कोर्डेट्स था, जिसमें वर्टिब्रेट्स आते थे। तो ये दोनों जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा और कोर्डेट्स, ये दोनों एनिमेलिया किंगडम के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलम है जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कोर्डेट्स के बारे में जिसमें वर्टिब्रेट्स आते हैं। तो इसमें क्या है, वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड किया गया, यानी कि किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम, और फाइलम के बाद आएगा क्या? इसे डिवाइड किया गया सब फाइलम में, यानी फाइलम और क्लास होता है। फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास आता है, और क्लास के बीच में क्या आएगा? सब फाइलम आएगा। सब फाइलम आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइलम क्या है? कोर्डेट्स। अब इसके बाद इसे डिवाइड किया गया सब फाइलम में। तो सब फाइलम क्या है इसके? एगैंथा और ग्नैथोस्टोमाटा। तो एगैंथा वो होते हैं जिसमें जॉ नहीं प्रेजेंट होते हैं, यानी जबड़ा होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, वो एगैंथा में आते हैं। और जिसमें जॉ होते हैं उसे बोलते हैं ग्नैथोस्टोमाटा। उसके बाद इसमें जो एगैंथा है उसके आगे फर्दर इसके क्लास में डिवाइड किया गया। तो इसके क्लास क्या है? साइक्लोस्टोमाटा। लेकिन जो ग्नैथोस्टोमाटा है उसके और भी सुपर क्लास हैं, यानी क्लास से ऊपर वाले डिवीजन। यानी फाइलम के बाद क्या होता है? सब फाइलम। सब फाइलम के बाद क्या होगा? सुपर क्लास। उसके बाद आएगा क्लास। तो सुपर क्लास में है पाइसेस और टेट्रापोडा। तो पाइसेस में क्या होता है? फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो टेट्रापोडा है उसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से सुपर क्लास में डिवाइड किया गया ग्नैथोस्टोमाटा को। उसके बाद इस सुपर क्लास के अलग अलग क्लासेस हैं, जिसमें कि पाइसेस में आते हैं, इसके क्लास हैं
कॉन्ड्रियक्थिस और ओस्टियक्थिस। और टेट्रापोडा जिसमें लिम्स होते हैं उसके क्लासेस हैं एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एप्स और मैमेलिया, मैमल्स। तो ये सारे क्लास के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये है वर्टिब्रेट्स। उसके बाद अब क्लासेस क्या है, सबसे पहले है पाइसेस के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, साइक्लोस्टोमाटा भी क्लास है, कॉन्ड्रियक्थिस भी है, ओस्टियक्थिस भी है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली ये चारों क्लास के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के बारे में ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले पाइसेस, इसका फीचर क्या है, ये 2 चैम्बर होते हैं। इसका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का होता है। इस तरह से डिवाइडेड होता है 4 चैम्बर में, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। तो उसी तरह से जो पाइसेस का हार्ट होता है, यानी जो फिशेस होता है उसका जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है, 2 चैम्बर का होता है, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। ये कैसे होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। यानी कोल्ड ब्लडेड का एनिमल्स का मतलब होता है कि ये वैसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है उसे कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। यानी अगर इनके सराउंडिंग में अगर टेम्परेचर चेंज होता है, यानी अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो इनके बॉडी का भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, अगर कम टेम्परेचर है सराउंडिंग का तो इनके बॉडी का भी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस तरह से जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। उसी में पाइसेस आता है। पाइसेस कैसा होता है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, मैराइन का देखेंगे जो खारे पानी में रहते हैं, उसका एग्जाम्पल है इक्जोकोइटस जिसे फ्लाइंग फिश बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसे सी हॉर्स बोलते हैं, और फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है लैबियो जिसे रोहू बोलते हैं, और कटला होता है फ्रेश वाटर में। तो ये थे पाइसेस के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं एम्फीबिया पे। एम्फीबिया लैंड और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट दोनों ही में अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये होते हैं एम्फीबिया। ये रिस्पायरेशन करते हैं गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू और स्किन के थ्रू भी ये रिस्पायरेशन करते हैं। ये 3 चैम्बर्ड होते हैं, और यानी कि जो एम्फीबिया है उसका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड का होता है। और ये जो होते हैं एनिमल्स वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो पाइसेस का हार्ट क्या था, 2 चैम्बर का, और एम्फीबिया का हार्ट है 3 चैम्बर का। इसका एग्जाम्पल है बूफो यानी टोड, राना यानी फ्रॉग, हाइला यानी ट्री फ्रॉग। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबियंस के। नेक्स्ट क्लास है रेप्टाइलिया। रेप्टाइलिया में कैसे एनिमल्स आएंगे, जो कि क्रीप करते हैं और क्रॉलिंग करते हैं यानी रेंगते हैं। और इसमें जो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, और इसके जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर के होते हैं। और लेकिन इसका जो एक एक्सेप्शन है वो है 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। यानी जो रेप्टाइलिया होते हैं वो 3 चैम्बर्ड हार्ट के होते हैं, लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो भी रेप्टाइलिया में ही आता है, लेकिन इसका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर का होता है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। ये कैसे होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है चियोलोन यानी टर्टल, टेस्टुडो यानी टॉर्टोइज, चमेलियन यानी ट्री लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक में है नाजा यानी कोबरा, बुंगारूस यानी क्रेट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, रेप्टाइल्स के। तो आप लोगों को एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखना है। और वैसे तो आप लोगों को यहाँ पे मैं जो भी कंटेंट प्रोवाइड की हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं प्रोवाइड किया गया है, इसलिए सारे कंटेंट ही आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लास एप्स। तो एप्स में मेनली क्या आते हैं, वर्ड्स आते हैं, और इसका जो मेन करेक्टर होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ फीदर्स। इसमें फीदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन होता है जो कि फ्लाइटलेस बर्ड होता है, वो उड़ता नहीं है, लेकिन वो एप्स की कैटेगरी में ही आता है, जो कि है ऑस्ट्रिच। और इसमें क्या होते हैं, बिग्स होते हैं यानी चोच होते हैं। इसमें जो फोलिम्स होता है वो मॉडिफाइड होता है बिंग्स में, यानी कि देख सकते हैं ये बर्ड है, तो बर्ड का जो ये फोलिम है, जिस तरह से हम लोग का हैंड है उसे फोलिम बोलते हैं, तो बर्ड्स का जो फोलिंग होता है वो बिंग्स में मॉडिफाइड होता है, जो कि उड़ने में हेल्प करता है। और जो हिंडलिम होता है, यानी जिस तरह से हम लोग का लेग्स है, तो हिंडलिम इन लोग का जो होता है वो मॉडिफाई होता है किसमें मॉडिफाई होता है, इस तरह से मॉडिफाइड होता है जिसमें वो उसका यूज करते हैं वॉकिंग में, स्विमिंग में और क्लैस्पिंग में, यानी फुदकने के लिए। तो ये जो हिंडलिम है ये हिंडलिम है
जो कि यूज किया जाता है बर्ड्स के द्वारा वॉकिंग में। तो ये हिंड लिम्ब हो गए इसके, और ये जो विंग्स है इसका फोर लिम्स होता है। इसमें क्या होते हैं और, तो इसके जो इंडोस्केलेटन्स होते हैं वो बिल्कुल बोनी होते हैं, इसमें बहुत सारे बोन प्रेजेंट होते हैं, ओसिफाइड होता है ये फुल्ली। और इसमें जो लॉन्ग बोन्स होते हैं बर्ड्स में वो हॉलो होते हैं, हल्के होते हैं, और एयर कैविटी जिसमें प्रेजेंट होता है, जिसे न्यूमैटिक बोलते हैं। तो ये एयर कैविटी क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि ये हल्के रह सकें और ये उड़ने में इससे हेल्प मिले इसे। इसका जो हार्ट होता है 4 चैम्बर का होता है। तो अभी तक ने हम लोगों ने देखा कि जो पाइसेस है जिसमें मछलियाँ होती है उसका जो हार्ट होता है 2 चैम्बर का होता है, लेकिन जो रेप्टाइलिया है और एम्फीबियंस है वो दोनों के जो हार्ट होते हैं वो 3 चैम्बर के होते हैं। लेकिन जो एप्स है उसका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर का होता है। और ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं। यानी कि वार्म ब्लडेड कौन से एनिमल होते हैं? जो कि अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं। यानी अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है, लेकिन जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है। जैसे कि हम लोग क्या ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी क्या किस में आते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। हम लोग का टेम्परेचर देखते होंगे, हम लोग का हमेशा क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, यानी कांस्टेंट होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉर्वस, क्रो, पिजन, पैराकिट, ऑस्ट्रिच, ये सारे किस में आते हैं? एप्स में। नेक्स्ट है क्लास मैमेलिया। तो मैमेलिया का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं जिसे बोलते हैं मैमरी ग्लैंड, जो कि यूज किए जाते हैं अपने यंग वंस को नरिश करने के लिए। यानी कि जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें नरिश करने के लिए मैमरी ग्लैंड को यूज किया जाता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स का यूज किया जाता है। इसके बाद इसमें जो एक्सटर्नल ईयर्स, जो पिन्ना होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसका जो टीथ होता है वो क्या होता है? इसमें जॉ में होता है, यानी इसमें जॉ प्रेजेंट होते हैं। इसमें जॉ में क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। तो एप्स और मैमल्स दोनों का हार्ट जो होता है 4 चैम्बर का होता है। और ये कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं। तो एप्स और मैमल्स दोनों होम्योथर्मिक एनिमल्स होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल्स है, तो मैमल्स जनरली क्या होता है, क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं। तो बच्चे को जो जन्म देते हैं एनिमल्स उसे कहते हैं विविपोरस। लेकिन इसका एक्सेप्शन है जो कि ओविपेरस है। तो ओविपेरस का मतलब होता है जो अंडे देते हैं। तो ओविपेरस इसके एक्सेप्शनल है, जो कि है प्लेटिपस, ऑर्निथोराइनकस यानी प्लेटिपस, ये इसके एक्सेप्शन है। ये ओविपेरस है लेकिन ये मैमल से बिलोंग करते हैं। और इसके और भी एग्जाम्पल क्या क्या है? कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस यानी टाइगर, पैंथेरा लियो यानी लायन। अब हम लोग क्या करेंगे? जो कॉर्डेट जो फाइलम है, यानी वर्टिब्रेट्स वाले जो फाइलम है, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं उन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग चलेंगे किस पे? एक और इम्पॉर्टेंट फाइलम था एनिमेलिया किंगडम का, वो था आर्थ्रोपोडा, जिसमें इंसेक्ट्स और स्पाइडर आते थे। तो ये आर्थ्रोपोडा है जो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलिया किंगडम का। इसमें लगभग 9 लाख स्पीसीज इसमें होते हैं। और ये जो होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं, वो वाटर में भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, और पैरासाइटिक होते हैं, यानी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ज्वाइंट अपेंडेजेस, और इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है, यानी जो बोन होता है इसका बाहर का, वो किससे बना होता है? चिटिन का बना होता है। और एक और इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स क्या था? कंपाउंड आइज। यानी आर्थ्रोपोडा का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स क्या क्या है? ज्वाइंट अपेंडेजेस, चिटिनियस, एक्सोस्केलेटन और कंपाउंड आइज। अब इसके हम लोग क्या करेंगे? जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है उसके सब फाइलम को देखेंगे। जिस तरह से वर्टिब्रेट्स में भी सब फाइलम थे, फिर सुपर क्लास थे, उसके बाद क्लासेस थे, उसी तरह से आर्थ्रोपोडा के भी सब फाइलम है, और हर सब फाइलम के अलग अलग क्लास हैं। तो सबसे पहले है क्रस्टेशिया। तो क्रस्टेशिया का फीचर क्या है? क्रस्टेशिया का फीचर है कि इसमें जो इसका हेड होता है और थोरैक्स रीजन होता है वो फ्यूज्ड होता है, एक दूसरे से ज्वाइंट होता है, जिसे कहते हैं सेफलोथोरैक्स। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में कि ये इसका हेड है और ये इसका थोरैक्स पार्ट है, ये दोनों क्या है? ज्वाइंट है एक दूसरे से। तो इसी ज्वाइंट होने के कारण इसे कहते हैं सेफलोथोरैक्स।
उसके बाद ये रिस्पायरेशन किससे करते हैं, ये गिल्स से रिस्पायरेशन करते हैं और कभी कभी बॉडी सरफेस से भी रिस्पायरेशन करते हैं। इनका जो क्या होता है, बॉडी होता है वो कवर्ड होता है एक सिंगल लार्ज कैरापेस से, यानी देख सकते हैं कि ये जो इसका बॉडी है वो एक तरह का एक लेयर से कवर्ड है। यहाँ पे क्या है, एक लेयर से कवर्ड है, इसे कहते हैं कैरापेस, इससे कवर्ड होता है इसका बॉडी क्रस्टेशिया का। उसके बाद इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें 2 पेयर ऑफ एंटीना होते हैं और 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं। तो 2 पेयर ऑफ एंटीना, एंटीना का मतलब है कि यहाँ जो थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है वो 2 पेयर होते हैं, तो 2 पेयर एंटीना होते हैं और अपेंडेजेस कितने होते हैं, 5 पेयर्स होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 5 पेयर, 1 2 3 4 5 पेयर अपेंडेजेस हैं। तो ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्रस्टेशिया का, 2 पेयर एंटीना और 5 पेयर अपेंडेजेस। इसका जो एक्सक्रीशन, ये जो एक्सक्रीट करते हैं ये कौन से पार्ट से करते हैं, इसमें एक ग्लैंड होता है ग्रीन ग्लैंड जिसे बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड, इससे ये एक्सक्रीशन करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं डेफनिया, प्लाइमोन जो कि एक तरह का श्रिम्प होते हैं, और क्रैब। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये श्रिम्प है, ये श्रिम्प है, तो श्रिम्प के जैसा ही होता है, क्या होता है प्लाइमोन। प्लाइमोन जो होता है वो एक तरह का श्रिम्प ही होता है, और ये क्रैब, ये क्रस्टेशिया के एग्जाम्पल हैं। और ये जो क्रस्टेशिया फाइलम है, क्रस्टेशिया सब फाइलम है, फाइलम तो हो जाएगा क्या आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के अंदर सब फाइलम है क्रस्टेशिया। अब क्रस्टेशिया जो सब फाइलम है इसके क्लासेस कौन कौन से हैं, ये इसके क्लासेस हैं ब्रैंकीपोडा, रैमीपेडिया, चेप्लोकैरिडा, मैक्सिलोपोडा, ओस्ट्राकोडा, मेलाकोस्ट्राका। तो ये सारे क्या है, इसके 6 क्लासेस हैं। नेक्स्ट सब फाइलम है मारियापोडा। तो मारियापोडा में क्या होता है, इसके फीचर क्या क्या है, मारियापोडा में होते हैं, इसमें जो इसका बॉडी होता है वो बहुत सारे सेगमेंट से बना हुआ होता है, सेगमेंट बहुत सारे इसमें सेगमेंट होते हैं। देख सकते हैं कि ये जो एनिमल्स है इसमें कितने हैं, इसमें बहुत सारे सेगमेंट बने हुए हैं इस तरह से, तो ये सेगमेंटेड होते हैं, इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हेड होता है इसमें एंटीना होता है, और इसमें 2 पेयर ऑफ जॉ होते हैं और 1 पेयर सिंपल आइज होते हैं। तो वैसे तो आर्थ्रोपोडा में मेनली कंपाउंड आइज होते हैं, लेकिन याद रखना है कि मारियापोडा जो होता है, तो मारियापोडा में क्या होता है, सिंपल आइज होता है। और इसमें लेग्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, न्यूमरस लेग्स होते हैं, यानी अपेंडेजेस इसमें बहुत सारे होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक पेयर मैंडिबल्स भी प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर। मैंडिबल्स यानी कि जो लोअर जॉ होता है, लोअर जॉ का जो बोन होता है उसे कहते हैं मैंडिबल्स, तो मैंडिबल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स में मेनली 2 तरह के होते हैं, मिलीपेड्स और सेंटीपेड्स। तो ये मिलीपेड्स है और ये सेंटीपेड्स है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो सेंटीपेड्स होते हैं उसमें क्या होता है, हर सेगमेंट में 1 पेयर लेग्स होते हैं, और ये कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। तो देख सकते हैं जो सेंटीपेड्स है, तो ये हैं सेंटीपेड्स, जिसमें देख सकते हैं कि हर सेगमेंट में कितने हैं, 1 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। ये है सेंटीपेड्स, इसके हर सेगमेंट में 1 पेयर लेग्स होंगे और 1 पेयर एंटीना होता है, और ये कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, यानी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और जो मिलीपेड्स होता है वो कैसा होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है और इसमें 2 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं पर सेगमेंट, और ये एस्केवेंजर्स होते हैं। यानी ये क्या है, ये मिलीपेड्स है, इसके हर सेगमेंट में देख सकते हैं कि 2-2 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे, और इसमें ये कैसे होते हैं, एस्केवेंजर्स होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। तो इसका जो शेप है देख सकते हैं, ये क्या है, सिलेंडर जैसा है, तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं, और इसका हर सेगमेंट में 2 पेयर ऑफ लेग्स होगा, और ये कैसे होते हैं, एस्केवेंजर्स होते हैं, यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर्स को खाकर ये अपना भोजन पूरा करते हैं। इसके बाद है इसका और एग्जाम्पल क्या है, जुलूस और अस्कोलोपेंड्रा। तो यही है, यहाँ पे ये जो है ये क्या है, जुलूस है, और ये है अस्कोलोपेंड्रा। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं कौन से सब फाइलम के, ये हैं मारियापोडा के। नेक्स्ट सब फाइलम को देखेंगे,
इसके पहले देखेंगे इसके क्लासेस को। तो जो मारियापोडा सब फाइलम है उसका इसे 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उसमें कौन कौन से हैं? ये हैं चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, पॉलोपोडा और सिम्फाइला। ये चारों क्लासेस हैं किसके? सब फाइलम मारियापोडा के। नेक्स्ट सब फाइलम पे चलते हैं जो कि है हेक्सापोडा। तो हेक्सापोडा में क्या होता है? इसके जो बॉडी होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है इसमें क्या है? जो ऊपर का पार्ट है वो हेड है, बीच वाला जो पार्ट है वो थोरैक्स है और जो नीचे का पार्ट है वो एब्डोमेन है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं हेक्सापोडा। और इसमें कितने अपेंडेजेस होते हैं? ये 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं टैबरनस, मॉस्क्यूटो और एंट। ये सारे इसका क्या है? एग्जाम्पल्स है। इसके क्लासेस अब देख लेते हैं। तो हेक्सापोडा सब फाइलम का क्लास क्या क्या है? इंसेक्टा है और इंटोगनाथा है। अब चलते हैं नेक्स्ट सब फाइलम जो कि है चेलीसेरेटा। तो चेलीसेरेटा का जो बॉडी होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है सेफलोथोरैक्स और एब्डोमेन में। और सेफलोथोरैक्स मैंने बताया था कि जिसमें थोरैक्स और जो हेड होता है वो ज्वाइंट होता है, फ्लूइड होता है, उसे कहते हैं सेफलोथोरैक्स। और उसमें क्या होता है? एब्डोमेन होता है। और इसमें क्या होता है? एंटीना होता है जो अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स है इसमें क्या है? इसमें एंटीना प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे एक कुछ भी एंटीना नहीं दिख रहा। तो इसमें एंटीना क्या होता है? अब्सेंट होता है। और इसके जो अपेंडेजेस होते हैं वो 4 पेयर ऑफ इंटीरियर अपेंडेजेस होते हैं। यानी ये बॉडी पार्ट है तो इसके बाहर से अपेंडेजेस निकले हुए नहीं होते हैं, इसके अंदर से अपेंडेजेस होते हैं। लेग्स इसके होते हैं अंदर इंटरनल पार्ट में। और इसके एग्जाम्पल है अरामिया और लिम्यूलस। और ये है चेलीसेरेटा का एग्जाम्पल। अब इसका क्या है? क्लासेस को देखेंगे। तो सब फाइलम जो चेलीसेरेटा है उसका क्लासेस क्या है? अरेक्निडा, मेरोस्टोमाटा और पाइक्नोगोनीडा है इसके क्लास। तो ये 3 क्या है? क्लासेस है सब फाइलम चेलीसेरेटा के। अब नेक्स्ट सब फाइलम को देख लेते हैं जो कि है ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा में क्या है इसका फीचर? ये स्मॉल साइज के होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी इसका साइज छोटा होता है और लैंड पे रहते हैं। इसका एक्सक्रीशन जो होता है नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। और इसके एग्जाम्पल है पेरिपेटस। ये है पेरिपेटस। नेक्स्ट सब फाइलम है ट्राइलोबिटोमोर्फा। तो ये कैसे हैं सब फाइलम? ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ये प्रिमिटिव आर्थ्रोपोड्स हैं। ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। और ये कब पाए जाते थे? ये पैलियोजोइक ईरा में बहुत मात्रा में पाए जाते थे। इसमें क्या होता है? हेड में क्या होता है? एक पेयर ऑफ कंपाउंड आइज होता है और इसमें 1 पेयर एंटीना भी होते हैं। ये एंटीना है 1 पेयर और ये 1 पेयर कंपाउंड आइज है। और इसके जो बॉडी होते हैं इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन देखने के लिए नहीं मिलता है। यानी कि जो इसका जो हेड होता है थोरैक्स होता है और फाइजिडियम यानी कि जो पीछे का जो पार्ट होता है उसे फाइजिडियम बोलते हैं। तो ये तीनों जो पार्ट होता है उसमें कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन देखने के लिए नहीं मिलता। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा जो इसका बॉडी है वो पूरा सेम ही दिख रहा है, इसलिए इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता इसके हेड, थोरैक्स और फाइजिडियम में। और इसमें क्या होता है? इसके जो अपेंडेजेस होते हैं वो बाइलेमस होते हैं। तो बाइलेमस का मतलब होता है कि ये जो लेग है, सपोज ये लेग है तो इसमें और भी रूट्स जैसा निकले होते हैं, 2 पार्ट निकले रहते हैं, इस तरह के इसमें लेग होते हैं। तो इसलिए इसका अपेंडेजेस होता है बाइलेमस। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल इसमें सिर्फ एक ही क्लास है। ये चूँकि ये क्या हो गए हैं? विलुप्त हो गए हैं, तो इसके बारे में एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे इंक्लूड नहीं किया है। और इसके क्लास क्या है? ट्राइलोबीटा इससे क्लास हैं। इसमें सिर्फ एक ही क्लास होते हैं। तो ये थे फाइलम आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम और उसके अंदर का क्लासेस। अब हम लोग क्या करेंगे? एक और किंगडम को देखेंगे जो कि है प्रोटिस्टा। तो किंगडम कौन कौन सा था फिर से रिवाइज कर देते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया। तो
एनिमेलिया किंगडम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? सबसे पहले एनिमेलिया किंगडम के बारे में पढ़ा। और उसमें क्या, एनिमेलिया किंगडम के अंदर जितने भी फाइलम थे उसमें से कौन कौन से फाइलम के बारे में पढ़ा? आर्थ्रोपोडा और कोडेट्स के बारे में। और अब हम लोग एक दूसरे और किंगडम के बारे में देख लेते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार एसएससी के एग्जाम्स में। तो किंगडम प्रोटिस्टा को देखेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये यूकैरियोटिक होता है और यूनिसेलुलर होता है। और इसमें क्या होते हैं? सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं मूवमेंट करने के लिए। इसके 5 क्लासेस हैं। इसमें 5 क्लासेस है इसके प्रोटिस्टा किंगडम के। इसमें है प्रोटोजोन्स, और प्रोटोजोन्स अलग अलग वैरायटी के पाए जाते हैं, जिसमें एमीबोइड प्रोटोजोन्स, जिसमें कि सेरोपोडिया पाया जाता है मूवमेंट के लिए और फीडिंग के लिए। इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा। इसके बाद है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जिसमें कि फ्लैजिला पाया जाता है, और इसके एग्जाम्पल है यूग्लिना और ट्राइपनोसोमा। उसके बाद है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, इसमें सीलिया पाए जाते हैं मूवमेंट करने के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। उसके बाद है स्पोरोजोन्स, इसमें स्पोर लाइक स्टेज होता है इसके लाइफ साइकिल में। और इसमें एग्जाम्पल्स होता है प्लाज्मोडियम, जो कि जिसके कारण मलेरिया होता है। तो प्लाज्मोडियम जिसके कारण मलेरिया होता है वो एक प्रोटोजोन्स है, जो कि कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? ये किंगडम है प्रोटिस्टा इसका। इसके बाद है स्लाइम मोल्ड्स। इसका दूसरा क्लास है स्लाइम मोल्ड्स। इसके एग्जाम्पल है माइक्सोमाइसेट्स, डिक्टियोसेटेलिया, प्रोटोस्टेलिया, एक्रेसिया, प्लाज्मोडियोफोमाइसिट्स, लैबिरिन्थियोली और फोंटिक्यूला। उसके बाद तीसरा इसका क्लास है क्राइसोफाइट्स, जिसमें गोल्डन एल्गी और डायटम्स आते हैं। उसके बाद 4th क्लास है इसका डायनोफ्लैजिलेट्स, जिसमें एलेक्जेंड्रियम और गोनियोलॉक्स और जिम्नोडीनियम और लिंगुलोडीनियम और पोलिएड्रम, ये इसके एग्जाम्पल्स है डायनोफ्लैजिलेट्स के। उसके बाद है 5th क्लास इसका यूग्लिनोइड्स, जिसके एग्जाम्पल है यूग्लिना। तो ये थोड़े बायोलॉजी के टर्म है, थोड़ा डिफिकल्ट है पढ़ने के लिए, लेकिन इसे आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस तरह से एनिमेलिया किंगडम जो है उसे कंप्लीट किया और प्रोटिस्टा किंगडम को कंप्लीट किया। एनिमेलिया किंगडम के अंदर कौन कौन सा फाइलम? आर्थ्रोपोड्स और कोडेटा के बारे में पढ़ा और उसके क्लासेस के बारे में पढ़ा, और प्रोटिस्टा किंगडम में उसके क्लासेस के बारे में आगे में इसे पढ़ा हम लोगों ने। तो अब हम लोग एसएससी के एग्जाम्स में जो 24 में एग्जाम हुए थे एसएससी सीजीएल के, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे और उसे आप खुद से पहले आंसर करने का ट्राई करिएगा, क्योंकि मैंने डिटेल में सारे कंटेंट को यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जिससे कि बाहर से कुछ भी नहीं पूछा गया है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन आप इतने कंटेंट्स पढ़ने के बाद कर सकते हैं इजीली। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज एप्स? किन जीवों को एक एप्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका एप्स में क्या आता था? बर्ड्स आता था। और बर्ड्स एनिमेलिया किंगडम के कोडेट्स के अंदर क्लास था एप्स का, उसके अंदर क्या आता था? बर्ड्स आता था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एसोसिएटेड विद द क्लास ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जानवरों के वर्ग से संबंधित है? तो मैंने वो एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे एनिमेलिया किंगडम से ही पूछा गया है। एनिमेलिया किंगडम के कौन सा फाइलम? कोडेट्स फाइलम। तो कोडेट्स फाइलम के अंदर
क्लासेस कौन कौन से थे? पाइसेस था, एम्फीबियंस था, रेप्टाइल्स था और एप्स थे और मैमल्स था। तो मैमल्स और जो एप्स थे ये दोनों क्या थे? वार्म ब्लडेड एनिमल्स थे। बाकी सारे क्या थे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे। तो रेप्टाइल्स वाले में मैंने बताया था कि उसमें एक ट्री लिजर्ड था जिसे चैमेलियन बोलते थे। तो ट्री लिजर्ड जिसे चैमेलियन बोलते थे वो किस में आता था? रेप्टाइल्स में। तो वो किस में, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता था? वो था कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चैमेलियन, जो कि होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसके बाद है आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ऑफ एप्स? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एप्स की नहीं है? तो एप्स में क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था? तो फर्स्ट ऑप्शन है दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो राइट हो जाएगा ये, क्योंकि एप्स का और मैमल्स का दोनों का 4 चेम्बर का हार्ट होता है, तो ये सही है। उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है इसमें ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, ये भी राइट है। और ये क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं लंग्स के थ्रू, ये भी सही है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि दे गिव बर्थ टू लिव यंग वंस विथ सम एक्सेप्शंस दोज ले एग्स। ये है कि इसमें जो एप्स होते हैं इसमें बोल रहा है कि सभी होते हैं जो यंग वन को जन्म देते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? मैमल्स का है। उसमें कुछ उसमें एक्सेप्शन क्या था मैमल्स का? प्लेटिपस था, जो कि ओविपेरस था, अंडे देता था, वो इसका एक्सेप्शन था। तो ये जो सेकंड ऑप्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मैमल का है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। ये रॉन्ग है, एप्स का कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिशेस? मछलियों के दिल में कितने कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। इसमें कितने चेम्बर होते हैं? 2 चेम्बर होते हैं। तो जितने भी क्लास थे कोडेट्स में, उसमें पाइसेस का कितना था? 2 चेम्बर का हार्ट होता था। उसके बाद जो रेप्टाइल्स थे और एम्फीबियंस था उसका 3 चेम्बर का हार्ट होता था। एम्फीबियन 3 चेम्बर का होता था। और जो एप्स था और मैमल्स, एप्स और मैमल का कितना होता था? 4 चेम्बर का हार्ट होता था। तो इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज गोनियोलॉक्स बिलोंग टू? निम्नलिखित में से गोनियोलॉक्स किस श्रेणी से संबंधित है? तो गोनियोलॉक्स के बारे में मैंने किसमें एक्सप्लेन किया था? तो ये है प्रोटिस्टा किंगडम में एक्सप्लेन किया था मैंने, क्योंकि एनिमेलिया किंगडम में तो ये नहीं था, ये था प्रोटिस्टा किंगडम में। और प्रोटिस्टा किंगडम में कौन से ग्रुप में था, कौन से क्लास में था? ये था क्लास डायनोफ्लैजिलेट्स का। उसका एग्जाम्पल था गोनियोलॉक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डायनोफ्लैजिलेट्स, यानी प्रोटिस्टा किंगडम के डायनोफ्लैजिलेट्स जो क्लास था उसके अंदर ये एग्जाम्पल था गोनियोलॉक्स। तो देख सकते हैं कि एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश किंगडम। जिन जीवों में एक परिभाषित नाभिक या अंग नहीं होते उन्हें डैश किंगडम में वर्गीकृत किया जाता है। तो मैंने बताया था कि 5 किंगडम जो होते हैं क्लासिफिकेशन के 5 किंगडम, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी था। जिसमें कि मोनेरा में क्या था? प्रोकैरियोट्स थे। तो प्रोकैरियोट्स को मैंने बताया था कि उसमें न्यूक्लियस जो होते हैं वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोनेरा। इसमें जो सेल होते हैं मोनेरा के अंदर वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसमें क्या आता है? बैक्टीरिया आता है। सभी टाइप्स के बैक्टीरिया मोनेरा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई अ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। एक सर्पिल के आकार के बैक्टीरिया की पहचान करें। तो स्पाइरल शेप्ड का जो बैक्टीरिया होता था वो किस में आता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 स्पाइरेलम। तो बैक्टीरिया के कितने टाइप्स थे शेप के बेसिस पे? 4 तरह के बैक्टीरिया होते थे। उसमें जो स्फेरिकल होता था उसे कहते थे कोकस। तो ये जो कोकस है वो कैसा होता था? स्फेरिकल होता था। और जो विब्रियो होता था वो कॉमा शेप्ड का होता था, कॉमा शेप्ड का होता था विब्रियो।
और जो बैसिलस होता था वो उसका शेप कैसा होता था, रॉड शेप का। तो इस और स्पाइरलम है उसका शेप होता था स्पाइरल शेप का। तो ये 4 तरह के शेप के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी के बैक्टीरिया होते हैं। और ये कौन से किंगडम के अंदर आता है, मोनेरा किंगडम के अंदर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में से कौन सा फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बटरफ्लाई। बटरफ्लाई किस में आता है, आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक उदाहरण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक किस में था, मोनेरा में था, मोनेरा किंगडम में। और मोनेरा किंगडम में कौन सा आता है, बैक्टीरिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैच द पॉइंट्स अंडर कॉलम ए विथ दोज अंडर कॉलम बी। तो कॉलम ए में दिया गया सब फाइलम और कॉलम बी में दिया गया एनिमल। तो ये जो कॉलम ए में है हेक्सापोडा, क्रस्टेशिया, मैरियापोडा और चेलिसेरेटा, ये सारे सब फाइलम किसके हैं। तो ये सारे जो एनिमेलिया किंगडम के अंदर फाइलम था, क्या था, आर्थ्रोपोडा, उसके ये सारे सब फाइलम हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स के साथ इसे मैच करना है। तो जो हेक्सापोडा है उसे मैंने बताया था कि इसमें क्या होते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, इसका फीचर क्या था, इसमें 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होते हैं और इसका जो बॉडी होता है वो थोरेक्स, एब्डोमेन और हेड में डिवाइडेड होता है। तो ये किस में, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मॉस्क्यूटो। उसके बाद है क्रस्टेशिया। इसमें मैंने बताया था कि इस तरह का जो श्रिम्प था उसका एग्जाम्पल था, श्रिम्प का एग्जाम्पल था क्रस्टेशिया का। तो इसमें क्या 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 थे, इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था, इसमें इसका बॉडी होता है सेफलोथोरैक्स और इसमें 2 पेयर ऑफ एंटीना होते हैं और इसमें 5 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं। तो ये किसका, इसमें क्या था एग्जाम्पल, ये था, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डेफनिया। उसके बाद है मारियापोडा। तो मारियापोडा में क्या था, इसमें 2 तरह के एनिमल्स आते थे, सेंटीपेड्स और मिलीपेड्स। तो मिलीपेड्स जो होते थे उसमें हर सेगमेंट में 2-2 बॉडी, हर सेगमेंट में 2-2 लेग्स होते थे उसके। और सेंटीपेड्स जो थे उसमें हर सेगमेंट में एक पेयर लेग्स होते थे। तो मैरियापोडा का जो एग्जाम्पल था वो क्या था, जुलूस था, जो कि क्या था, एक मिलीपेड्स था। तो इस तरह से हो गया। अब बचा क्या, चेलिसेरेटा। तो चेलिसेरेटा का हो जाएगा लिम्यूलस। और चेलिसेरेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, ये इस तरह के थे चेलिसेरेटा, राउंड इस तरह के। इसमें क्या था, एंटीना नहीं होता था, ये था एग्जाम्पल। तो लिम्यूलस किस में था, चेलिसेरेटा में था, जिसमें एंटीना प्रेजेंट नहीं होते थे। तो अब हम लोग देख लेते हैं 1 का क्या है, 1 का बी, 2 का ए। तो 2 का ए क्रस्टेशिया का, डेफनिया। उसके बाद 3 का डी मैरियापोडा में क्या था जुलूस। और 4 का सी, 4 में क्या है, चेलिसेरेटा, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा लिम्यूलस। तो इस तरह से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मैमल्स एंड बर्ड्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारियों और पक्षियों दोनों की विशेषता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वार्म ब्लडेड। तो एप्स और मैमल्स दोनों ही वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और दोनों में 4 चैम्बर्स के हार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एप्स बर्ड्स क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा एप्स पक्षी वर्ग का सदस्य नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पेट्रोलोपस। तो ये बर्ड्स नहीं है। बाकी जो ऑप्शन नंबर 1 पिसिटोक्यूला, एक तरह का पैरट होता है, न्यूफ्रॉन और अस्ट्रुथियो, ये सारे बर्ड्स होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली से याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे नेम हैं जिससे आप लोग पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा एप्स है कौन सा नहीं है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स सुने हुए नहीं हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट याद ही रख सकते हैं डायरेक्टली इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ पोरीफेरा। निम्नलिखित में से कौन सा पोरीफेरा की श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो पोरीफेरा जो क्या था, एनिमेलिया किंगडम के अंदर फाइलम था पोरीफेरा, उसमें कैसे बॉडी होते थे, स्पॉन्जी होते थे। लेकिन
जो हाइड्रा है यहाँ पे, तो उसका एग्जाम्पल था क्या क्या, साइकॉन था उसमें, स्पॉन्जिला था, यूप्लेक्टेला था। आप वहाँ पे मैच करेंगे तो उसमें एग्जाम्पल से सब देखने के लिए मिलेंगे। पोरीफेरा में साइकोन, स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टिकला। तो जो हाइड्रा है ये किससे बिलोंग करता था, ये कैनिडेरिया फाइलम से बिलोंग करता था, जिसे सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, कैनिडेरिया। तो इसमें क्या होते थे, स्टिंगिंग सेल्स होते थे, जिससे कि वो क्या करता, डंक मारकर क्या करता था, प्रे करता था और प्रीडेटर से बचने में हेल्प होता था स्टिंगिंग सेल्स से। तो हाइड्रा जो है ये कैनिडेरिया फाइलम से यानी सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है, इसलिए इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो ये साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो आई होप कि आप यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इसे बार बार रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को सारे टर्म्स याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।